बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ब्रिटेन का संविधान कर लिया, अमेरिका का संविधान कर लिया। आज हम एक नया संविधान शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्विट्ज़रलैंड का संविधान। शॉर्ट में इसे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि हर संविधान को करने से पहले उसकी विशेषताएं पढ़नी होती है, ठीक है। तो हमने ब्रिटेन का संविधान किया तो उसकी विशेषताएं करी, उसके बाद में हमने अमेरिका का संविधान किया तो उनकी विशेषताएं भी पढ़ी। ऐसे ही आज हमारा एक नया टॉपिक स्विट्ज़रलैंड का संविधान शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं करेंगे। तो देखिए, हमने जैसे भारत के संविधान को भी थोड़ा पढ़ा है, अमेरिका, ब्रिटेन को पढ़ा है, बहुत सारी बातें हमारे माइंड में क्लियर हो गई है। जैसे कि यदि शब्द आता है कठोर संविधान, तो हमने देखा था अमेरिका का संविधान भी कठोर संविधान है। तो हमने ये देखा कि कठोर संविधान का अर्थ क्या होता है। कठोर संविधान का अर्थ ये है कि संविधान जब बना था और आज तक जो चल रहा है तो उसके बीच में यदि कोई परिवर्तन करना होता है तो वह परिवर्तन संविधान में आसानी से नहीं होता है, अर्थात कठोर है, परिवर्तन आसानी से नहीं होता है तो कठोर संविधान है। संशोधन आसानी से हो जाता है, इसका मतलब वह इजी में लचीला संविधान है। तो ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, और आज जो हम कर रहे हैं हमारे स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी कठोर संविधान में माना जाता है। फिर हमने देखा संघीय व्यवस्था, तो हमने संघीय व्यवस्था भी कर ली। क्या संघीय व्यवस्था का अर्थ होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिलों की सरकार मिलकर संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है, उसके अनुसार कार्य करती हैं। तो ठीक ऐसे ही हमने बहुत सारे शब्द जान रखे हैं। मैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में तुम्हें बता देती हूँ। स्विट्ज़रलैंड धरती पे स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही छोटा सा देश है, एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक छोटा सा देश है। 50 लाख लगभग जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या का छोटा सा देश है। और इसकी पूरे के पूरे विश्व में एक जो मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे यानी स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। देखिए, ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है ये यहाँ पे कैंटेन में कुछ कैंटेन में पाया जाता है। तो हम सुनने में ये आता है कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है स्विट्ज़रलैंड। लेकिन देखिए, ये हर जगह नहीं है। यहाँ कुछ कैंटेन कहते हैं वहाँ पे जिलों को, कुछ जिलों में है तो राज्य फिर कैंटेन। पहले क्या है, केंद्र, फिर राज्य, फिर कैंटेन। तो हम आज ये देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो हमने देखा, एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, स्विट्ज़रलैंड का संविधान 1848 में बन गया था, लेकिन ये 1848 से लेके 1898 तक रहा था। 1848 में जो संविधान बना था वो 1898 तक रहा था। और फिर क्या हुआ था, 1898 में एक नया संविधान बना था जो कि 18 अप्रैल 1999 में लागू हुआ था, ठीक है। मतलब क्या है, 1898 में बना, वह 18 अप्रैल 1999 में लागू हुआ, ठीक है। यहाँ पे अब उस संविधान की बात भी करेंगे और पुराने संविधान की भी बात करेंगे। तो देखिए, जब हम पहला इसमें बात ये करते हैं, हमारी प्रस्तावना हमने पढ़ ली है, फिर आता है निर्मित संविधान। देखिए, निर्मित का अर्थ हमने जान लिया था, जो किसी सभा द्वारा निर्माण किया गया होता है वह निर्मित संविधान होता है। तो निर्मित संविधान हमने देख लिया।
और लिखित संविधान है। हमने लिखित संविधान पढ़ा था, अमेरिका में लिखित है, लेकिन यदि हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। उसके बाद में देखो हमारा क्या है, ये विस्तृत संविधान है। विस्तृत का अर्थ क्या है कि बड़ा संविधान है। जैसे यदि हम भारत की बात करते हैं तो ये बड़ा संविधान है, वैसे ही हमारे स्विट्जरलैंड में भी विस्तृत संविधान है। दूसरी बात आता है कठोर संविधान है। तो कठोर संविधान हमने देख लिया क्या होता है, जिस संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। देखिए एक बात और, यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और हमने अमेरिका में देखा था कि संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पाई जाती है उसका एक मुख्य लक्षण ये होता है कि वहाँ पे कठोर संविधान पाया जाता है। जैसे अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है तो वहाँ पे भी कठोर संविधान है। यहाँ पे देखो जहाँ पे संसदीय व्यवस्था पाई जाती है वहाँ पे ऑलमोस्ट लचीलापन ज़्यादा पाया जाता है, अधिकतर लचीलापन ज़्यादा पाया जाता है। फिर बात आती है प्राचीनतम गणराज्य। देखिए यहाँ पे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य है स्विट्जरलैंड में। हम एक एक चीज़ को करेंगे, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ पे हम कहते हैं दुनिया में यदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसी देश में है तो वो स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे है, उसके साधन क्या क्या है, ये एक पूरा का पूरा प्रश्न है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम केवल स्विट्जरलैंड के संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं करेंगे। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ये होता है कि राज्य या सरकार किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं देगी अथवा किसी धर्म को मानने या न मानने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। मनुष्य या नागरिक किसी भी धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव पाया जाता है, जबकि हमने अमेरिका में किया था वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है, लेकिन यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव पाया जाता है। एक बात और है, जो स्विट्जरलैंड है वो एक बहुभाषी यानी बहुत सारी भाषाएं इसमें बोली जाती है। बहुत सारी भाषाओं का अर्थ जैसे कि यहाँ पे जर्मन बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, इटालियन बोली जाती है। वही बात जो ऐसे कि भारत में है, विविधता में एकता वाली बात यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा जो एक और अन्य विशेषता है और महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ पे प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका है। ये भी हम एक टॉपिक अलग से करेंगे। वहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे न्यायपालिका है उससे थोड़ा सा अंतर है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, आईएएस अधिकारी है, बड़े बड़े जो अधिकारी है, प्रशासनिक वर्ग है, उनके लिए अलग से कोर्ट बने हुए हैं। ये हम अभी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और यहाँ पे शक्ति पृथक्करण का अभाव पाया जाता है। ये जो मुख्य विशेषताएं थी ये स्विट्जरलैंड के संविधान में मिलती है। यहाँ पे देखिए शक्ति पृथक्करण का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे जो स्विस है विधानमंडल का कार्यपालिका पर पूर्ण अधिकार है। हम ये भी बात आगे करेंगे कैसे संघात्मक व्यवस्था है, ये सारे के सारे टॉपिक हमें करने हैं। आज हमने जो टॉपिक किया है शुरुआत का हमेशा जो होता है स्विट्जरलैंड के संविधान की मुख्य विशेषताएं हमने करी। अब ये जो विशेषताएं हमने की हैं उनको और अधिक व्यापक रूप में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें थोड़ा सा याद कर लें।